हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने वाला है कि हमारा जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, जो ट्यूबलाइट होती है, किस प्रकार से काम करती है। इस फ्लोरोसेंट लैंप में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर एक आपको ट्यूबलाइट देखने को मिलती है, एक स्टार्टर देखने को मिलता है और एक आपको चौंक दिखाई देगी। तो आखिर ये सब काम कैसे करता है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले लैंप के अंदर क्या क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, स्टार्टर का क्या काम है, स्टार्टर कैसा होता है, उसके बाद हमारा चौक का क्या काम है और उसके बाद हम देखेंगे इसकी वर्किंग कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि फ्लोरोसेंट लैंप कैसे काम करता है, स्टार्टर कैसे काम करता है और चौक क्या काम करती है। सबसे पहले बात करें हम फ्लोरोसेंट लैंप की, तो इसके अंदर आपको ये एक ऐसा ट्यूबलाइट देखने को मिलता है, जिसके दोनों तरफ आप देखेंगे दो दो टर्मिनल आपको दिखाई देंगे। इन दोनों टर्मिनल के ऊपर आपको एक एल्यूमिनियम की कैप दिखाई देगी, जो कि आपको दोनों तरफ दिखाई दे रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये दोनों टर्मिनल अंदर से शॉर्ट हो रखे हैं, और अंदर से जहाँ से शॉर्ट हो रखे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड कोयल, जिसकी सहायता से इनको शॉर्ट कर रखा है। और इस इलेक्ट्रोड कोयल के ऊपर एक कैथोड की शील्ड रहती है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ग्लास टिन का यूज़ लिया गया है, जिसके थ्रू इन कनेक्शन को गुजारा गया है। लिक्विड मरकरी का क्या काम है हम वर्किंग के टाइम पे जानेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि इस ग्लास ट्यूब के इनर साइड में आपको फास्फोरस की कोटिंग दिखाई देगी, जो कि वाइट कलर की होती है। और ये जो बाहर का ढांचा है, ये ग्लास ट्यूब है। इसके अंदर आर्गन या क्रिप्टॉन गैस भरी हुई मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कनेक्शन डायग्राम की। ट्यूबलाइट का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो बीच में है, ये हमारी ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट के दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम जब पावर सप्लाई देंगे, तो पावर सप्लाई यहाँ से 230 वोल्ट सप्लाई इनपुट देंगे। साथ में हम क्या करेंगे, सीरीज में एक ब्लास्ट का उपयोग करेंगे, जिसको हम मैग्नेटिक ब्लास्ट भी बोलते हैं। यह सीरीज में आके किसी कनेक्ट होके और सीरीज में ही हमारा एक स्टार्टर लगाया गया है, और यही सीरीज में के साथ फिलामेंट के साथ कनेक्ट होके और हमारी न्यूट्रल सप्लाई के पास आ गया। इस प्रकार से इस फ्लोरोसेंट लैंप का कनेक्शन किया जाता है, जिसके अंदर हमने एक स्टार्टर को काम में लिया है, जो दोनों तरफ के टर्मिनल के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तथा एक ब्लास्ट को हमने सीरीज में काम में लिया है। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक ब्लास्ट का क्या काम है। मैग्नेटिक ब्लास्ट एक जस्ट इंडक्टर कॉइल होती है। यह इंडक्टर कॉइल क्या करती है, किस प्रकार काम करती है, यह हम वर्किंग के अंदर समझेंगे। इसके अंदर आपको टोटल 2 कनेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसको हम सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं। एक तरफ से हम इनपुट लेते हैं और दूसरी तरफ से हम सीरीज में आउटपुट लेते हैं। इंडक्टर कॉइल जस्ट एक मैग्नेटिक चौक है, जो मैग्नेटिक ब्लास्ट की तरह काम करती है। इसका काम होता है सर्किट के अंदर जो ही अचानक करंट में चेंज होगा, तो यह क्या करेगा, यह अलाउ नहीं करेगा। यह बेसिकली मैग्नेटिक ब्लास्ट का काम यह है कि यह बोलता है कि तुम चल रहे हो तो चलते रहो, तुम रुके हो तो रुके रहो, लेकिन तुम्हें अचानक जो चेंज होगा, उस चेंज का यह का अपोज करेगा। ये अगर अचानक करंट में कमी हो रही है तो यह कमी नहीं होने देगा, अगर अचानक करंट में वृद्धि हो रही है तो यह वह भी नहीं होने देगा। इस प्रकार से मैग्नेटिक ब्लास्ट काम करता है। अभी हम जानेंगे कि इसके अंदर जो स्टार्टर आपको कुछ इस टाइप से आपको स्टार्टर देखने को मिलता है। यह स्टार्टर आप जो ही लगाते हैं, आप ये भी देखते हैं ये थोड़ा सा जलता है, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब एक बार ट्यूबलाइट जल जाती है तो उसके बाद स्टार्टर को निकाल लेते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है। इस स्टार्टर के अंदर आपको 2 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जो कि पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। पहला कंपोनेंट है इसके अंदर कैपेसिटर, और दूसरा इसके अंदर होता है नियॉन बल्ब। तो आखिर ये स्टार्टर काम कैसे करता है, यहाँ आपको एकदम बारीकी से समझना है कि स्टार्टर कैसे काम करता है। यहाँ पे हम बाद में जानेंगे कैपेसिटर का काम क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नियॉन बल्ब किस लिए है। नियॉन बल्ब इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर नियॉन गैस फिल्ड रहती है। उसके बाद इसके अंदर आपको 2 कॉन्टैक्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहला होता है ये फिक्स कॉन्टैक्ट, जो अपनी जगह पे क्या रहता है, फिक्स रहता है, और दूसरा है मूवेबल। मूवेबल कॉन्टैक्ट है, ये 2 धातुओं से मिलके बना है। एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक, पहला जो धातु है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 2 धातुओं से बना है, इसीलिए इसको बाई मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं।
क्योंकि यह दो मेटल से मिलके बना हुआ है। नीचे एक मेटल है और दूसरा ऊपर एक मेटल है। इन दो मेटल से मिलके बना हुआ है, इसीलिए इसके बायमेटेलिक स्टाइप बोलते हैं। बायमेटेलिक स्टाइप है, इसका फंक्शन ये है कि अगर आपको इसको हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करोगे तो यह अपना एक्सटेंड होगा। यह एक्सटेंड होके क्या होगा, जो फिक्स कॉन्टेक्ट है उसके साथ टच हो जाएगा। यानी कि जो ही हम इसको बाहरी हीट देंगे, कुछ भी अगर किसी भी तरीके से अगर इसको हीट करते हैं तो यह बहुत जल्दी ही अपनी पोजीशन चेंज करके एक्सटेंड हो जाएगा और ये जो फिक्स कॉन्टेक्ट है इसके साथ में अटैच हो जाएगा। फिक्स कॉन्टेक्ट अटैच होने के कारण क्या होगा, ये जो सर्किट पहले से क्या था, ओपन था। अगर इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो पहले क्या था, सर्किट ओपन था, लेकिन जो ही ये टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, हीट बढ़ेगी तो ये टच हो जाएगा इसके साथ। और इतना ही जल्दी, जितना ये जल्दी टच हो रहा है हीट के साथ, उतना ही जल्दी क्या होगा, ये ठंडा भी हो जाता है। इसका मतलब ये जो ही ये हीट होगा तो ये बायमेटेलिक स्टाइप इसके फिक्स कॉन्टेक्ट के साथ टच हो जाएगी और जो ही ठंडा हो जाएगा ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। यानी कि यह एज ए स्विच काम कर रहा है, जो कि ऑन और ऑफ के लिए हम काम में ले रहे हैं। और ये ऑन और ऑफ हम कैसे कर रहे हैं, हीट से। अब यहाँ पे सर्किट के अंदर यह कैसे काम कर रहा है, यही अभी हम जानेंगे। जब हम इसको सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं, जब मान लेते हैं हम यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, जो ही हमने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया तो हम क्या देखते हैं कि पहले क्या होता है, इस नियॉन बल्ब के अंदर आर्गन गैस है। ये आर्गन गैस एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, लेकिन जो ही ये इसको सप्लाई मिलती है तो ये गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने के कारण क्या होता है, ये गुड कंडक्टर बन जाती है। ये गुड कंडक्टर बनने के कारण क्या होगा कि ये जो वोल्टेज आ रहा है ये कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चिंगारी उत्पन्न होगी। ये चिंगारी उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, ये बायमेटेलिक स्ट्राइप है, ये क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये गर्म होने के कारण क्या होगी कि यहाँ पे जो पहले सर्किट ओपन था ये अब क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आप बहुत बार देखते हुए जो ही आप स्टार्टर को लगाते हैं या ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, पहले एक चिंगारी उत्पन्न होती है। और यह चिंगारी तभी उत्पन्न होती है जब ये गैस आयोनाइज होकर कंडक्टर की तरह काम करती है और इस बायोमेटेलिक स्ट्राइप को गर्म कर देती है, जिससे ये कॉन्टेक्ट बना देती है। एक बार जब कॉन्टेक्ट बन जाता है तो ये जो बायोमेटेलिक स्ट्राइप है ये फिर से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार ये स्टार्टर काम करता है। यह पूरा सिस्टम किस तरह से हम ब्लास्ट और स्टार्टर इनकी सहायता से हम ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के लिए हमने मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमने 220 वोल्ट सप्लाई दी। ये 220 वोल्ट स्विच जो ही हमने ऑन किया, यह ब्लास्ट यानी कि चौक के अंदर से होती हुई और यहाँ पे आ गई। यहाँ से आने के बाद ये जो सीरीज कनेक्शन है इलेक्ट्रोड के थ्रू, और ये हमारे स्टार्टर के अंदर आ गई। अभी क्या होगा, स्टार्टर के थ्रू हमें न्यूट्रल भी यहाँ से मिल रहा है, दूसरी साइड से ये। तो अभी स्टार्टर क्या कर रहा है, जो ही स्टार्टर जैसे हमने पहले पढ़ा, इसके अंदर नियॉन गैस आयोनाइज्ड होगी, उसके बाद में स्टार्टर क्या करेगा कि कंडक्ट करने लगेगा। जो ही इसने कंडक्ट किया तो इसके अंदर क्या हुआ, एक हाई करंट जनरेट होगा। हाई करंट जनरेट क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ है। बायोमेटेलिक स्टाइप गर्म होकर जब एक दूसरे को टच कर रही है तो आप देख पा रहे हैं आगे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए रहता है। जो ही बायोमेटेलिक स्टाइप क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, तो वो क्या होगी, वापस से अपने कॉन्टेक्ट को रिमूव कर लेगी। लेकिन इस टाइम क्या होगा, इस सर्किट के अंदर जो हाई करंट है वो क्या होगा, फिर से कम होगा। जब ये कम हो रहा होगा तो इस टाइम क्या करेगा, चौक क्या करेगा, ये जो चौक हमने काम में लिया है ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा करंट के फ्लो को रोकने के लिए। अब ये अपोज क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक इंडक्टर कॉइल है जो कि अचानक होने वाली करंट के परिवर्तन में क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इस टाइम क्या करेगा, यह उसी करंट को बनाए रखने के लिए यह इस सर्किट के अंदर वोल्टेज को बढ़ा देगा। इस सर्किट के अंदर वो जब वोल्टेज को ये बढ़ाएगा तो इस टाइम क्या होगा, ये है वोल्टेज, जैसा कि हमें पता है स्टार्टर के अंदर यहाँ पे सर्किट अभी ओपन हो चुका है। तो इस टाइम क्या होगा, इसके अंदर जो ट्यूबलाइट के अंदर जो गैस है ये क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड हो जाएगी। ये गैस आयोनाइज्ड होने के कारण ये क्या करेगी, गुड कंडक्टर की तरह काम करेगी। और इस टाइम जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है वह यूवी के रूप में हो रही है, अल्ट्रावायलेट किरणों के रूप में हो रही है। इन यूवी किरणों को हम जो इनर सरफेस पे हमने जो फास्फोरस की कोटिंग की उसकी सहायता से हम
लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ट्यूबलाइट काम करती है। जब एक बार ट्यूबलाइट जलने लगी उसके बाद आप देखते हो कि आप स्टार्टर को रिमूव कर दोगे तो भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम पे इस सर्किट को सबसे एक पाथ यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। इस टाइम पे ये वाला जो पाथ है ये कोई काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस टाइम यहाँ से स्टार्टर के थ्रू सर्किट ऑफ हो चुका है, ऊपर का सर्किट। तो स्टार्टर को सिर्फ हम स्टार्ट करने के लिए काम में ले रहे हैं, और चौक को हमने इस प्रकार से काम में लिया कि जो ही स्टार्टर ऑफ हुआ तो ये जो हाई करंट था उसको अचानक से रिलीज़ ना होने दे। उसको अचानक से रिलीज़ ना होने देने के लिए चौक काम करेगा, और चौक एक वोल्टेज का स्पाइक जनरेट करेगा, और उस स्पाइक वोल्टेज से हम क्या करेंगे, इस ट्यूबलाइट को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्टर को हटा भी देते हैं तो हमारे सर्किट में कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार स्टार्टर और चौक का कॉम्बिनेशन करके हम एक ट्यूबलाइट को जलाते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार स्टार्टर काम करता है, किस प्रकार चौक काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।